एक मेजर के खूनी इश्क की। एक मेजर और दूसरे मेजर की पत्नी की नाजायज रिश्तों की खूनी कहानी का सच पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी इसमें कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो पुलिस की छानबीन में छन छन कर बाहर आ रहे हैं। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी मेजर हांडा एक एक कर हर रात से पर्दा उठा रहा है। पुलिस पूछताछ में साफ हुआ कि मेजर की पत्नी शैलजा और आरोपी मेजर हांडा में दोस्ती 3 साल पुरानी थी। 2015 में हुई दोस्ती 3 साल तक रहे नजदीकी संबंध, और 2018 में शैलजा जब दिल्ली आई तो शादी से उसने मना किया। बाद में जब दबाव डाला उसके बाद जो है ये पूरी वारदात सामने आई। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 2015 से ये दोस्ती चल रही थी, 3 साल तक इन दोनों के बीच संबंध रहे। 2018 में शैलजा दिल्ली आई और इस बीच जब आरोपी मेजर ने दबाव बनाना शुरू किया शादी के लिए या फिर साथ रहने के लिए, मना किया शैलजा ने, उसके बाद हत्या हो गई। शुरुआत हुई नागालैंड के दीमापुर से इस दोस्ती की, जहां पार्टी में दोनों की मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ था। 2015 की यह बात है। मुलाकात का यह सिलसिला धीरे धीरे नजदीकियों में बदला। मेजर निखिल हांडा इस कदर शैलजा के प्यार में पागल हुए कि वो शैलजा के बिना अपनी जिंदगी तक जीने के बारे में सोच नहीं पा रहा था। 3 साल में निखिल हांडा ने शैलजा को 3000 से ज्यादा बार, माना जा रहा कि करीब 3300 कॉल किए थे। 2018 में शैलजा के पति जब दिल्ली आए तो निखिल हांडा तड़प उठा। शैलजा से मिलने के लिए उसने बीमारी का बहाना बनाया और दिल्ली की आर्मी अस्पताल में इलाज का बहाना बनाकर आ गया। यहां भी वो दिन रात केवल शैलजा से मिलने का प्लान बनाता रहा। हांडा ने यह पूरी साजिश रची, शैलजा को मिलने के लिए बुलाया। शादी से जब इनकार किया इस बातचीत के दौरान, इस मीटिंग के दौरान, तो हत्या कर दी। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हांडा ने यह साजिश रची और इसकी पूरी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है। शैलजा को मिलने के लिए बुलाया, शैलजा अपने घर से निकली फिजियोथेरेपी के बहाने, और जब मुलाकात हुई होंडा सिटी में दोनों एक साथ निकले। वहां पर बात इतनी बिगड़ी कि उसके बाद मेजर निखिल हांडा ने हत्या कर दी। शादी से मना करने पर हत्या हुई, यह माना जा रहा है, जो अभी तक स्टोरी सामने आई है उस लिहाज से। तो आखिरी 10 मिनट में क्या हुआ यह हम आपको बता रहे हैं। इससे करीब 2015 से जानते हैं। 2017 में ये दीमापुर में पोस्टेड थे, तब अमित द्विवेदी और उसकी फैमिली भी वहीं पोस्टेड थी। वहां से इनके संबंध हैं और संबंध काफी थे पिछले 2-3 साल से। ये जो है इनका निखिल राय हांडा काफी ऑब्सेसिव हो गए थे लड़की के लिए, उनको काफी वो प्रेशराइज कर रहे थे। मेजर अमित शायद यूएन जाने वाले थे, कांगो में उनकी जो यूनिट जा रही थी। पीछे से जो है ये काफी ऑब्सेसिव हो गए, शादी करने जैसी बात जो है विक्टिम के साथ कर रहे थे। विक्टिम हालांकि इनसे दोस्ती थी, लेकिन वो शादी जैसी स्थिति पे पहुंचने की सिचुएशन में नहीं थी। 3 साल तक ये दोस्ती चली और जब अंत हुआ तो खौफनाक अंत। इस बीच एक तस्वीर सामने आई है शैलजा द्विवेदी की, वो आपको दिखाते हैं। I have the power to conquer the world, destroy it and recreate it. I am the Shakti of Shiva, the Lakshmi of Vishnu, and the Saraswati of Brahma. I am the creator of all the feelings known to mankind. I am the happiness, the sadness, the love. I am the one who can turn a house into home, a hell into heaven. I have the power to change and lead the world. ये वीडियो, ये तस्वीर शैलजा द्विवेदी के सोशल मीडिया अकाउंट से दुनिया जीतने की बात, लेकिन जिंदगी जीत नहीं पाई। 2 रिश्तों में फंसी और अंत खौफनाक हुआ। हर शनिवार की तरह इस बार भी जैसे ही शैलजा आर्मी अस्पताल पहुंची थी फिजियोथेरेपी कराने, मेजर हांडा ने इस दौरान कॉल करके बुलाया। होंडा सिटी कार में घुमा और इस दौरान मेजर हांडा ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया, जिसे शैलजा ने ठुकरा दिया। बात इतनी बिगड़ी कि मेजर हांडा के अंदर का हैवान जागा और उसने शैलजा का गला चाकू से काट दिया। नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख भी करते हैं। नरेश, दो बातें, एक तो अपडेट दीजिए, पुलिसिया जांच में क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया है, इस बात को लेकर अपडेट, और उसके साथ ही जो एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि लगातार मेजर हांडा शैलजा पर ब्लैकमेल कर रहा था, दबाव बना रहा था। बिल्कुल ये बात सामने आ रही है राकेश। बड़ी बात यहां पर यह है कि जनवरी से लेकर अब तक, यानी कि इन 6 महीनों के अंदर
उसने 3,300 बार यानी कि 3,300 बार फोन किया शैलजा को और वो लगातार उससे बात करना चाहता था। पुलिस ने जांच में ये भी पता लगाया कि शैलजा और निखिल हांडा के बीच में एक बार वीडियो चैट हो रही थी, तो जो शैलजा के पति हैं अमित द्विवेदी, उन्होंने इस बारे में पकड़ लिया था और उसके बाद दोनों ही पक्षों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बावजूद इसके ये सिलसिला जारी रहा था। 2 महीने पहले ही ट्रांसफर दिल्ली में हुआ था और उसके बाद से जो निखिल हांडा है वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था। दिल्ली में वो अपने बेटे को भर्ती कराने के लिए अस्पताल में आया था और इसके पीछे एक मकसद और भी था कि वो लगातार शैलजा से मिल सके, उसको देख सके, उससे बात कर सके। इसके अलावा जिस रोज ये कत्ल हुआ था, एक जानकारी और यहाँ पर मिली है, शनिवार की रोज जब ये कत्ल हुआ था तो गला काटने मात्र से ही शैलजा की मौत नहीं हुई थी। जब गले पर चाकू मारा गया तो उसके बाद सीट बेल्ट खोल करके शैलजा भागने की कोशिश करने लगी और इसी दौरान वो नीचे गिर गई जब तक उसकी सांसें चल रही थी। इसके दौरान जब वहां से निखिल भागने की कोशिश कर रहा था तो गाड़ी भी 2 बार शैलजा पर चढ़ गई और उसके बाद उसकी मौत हुई। शुरुआत में पुलिस को कॉल भी एक्सीडेंट की हुई थी, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची और देखा तो गले से काफी ज्यादा खून बह रहा था और एक कट का निशान था, जिसके बाद पुलिस नरेश, जो अभी तक की कहानी में बात सामने आई है, एक बीच अपने पति के दबाव के बाद अपने पति के बार बार मना करने पर शैलजा संभवतः इस बात के लिए तैयार हो गई थी कि निखिल हांडा से वो दूरी बना लेगी, लेकिन उसके बाद फिर ये दोनों संपर्क में आए। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ अंतरंग तस्वीरें, कुछ वीडियोज ऐसे थे निखिल हांडा के पास जिसको लेकर लगातार वो धमकी दे रहा था शैलजा को। जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सामने आई है कि कुछ वीडियोज हैं, कुछ फोटोज हैं जिनको लेकर के वो लगातार शैलजा पर दबाव बना रहा था, लेकिन शैलजा फिर भी मानने को तैयार नहीं थी और इसी बात को फाइनलाइज करने के लिए उसकी मुलाकात निखिल हांडा से हुई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस तरीके से उसका कत्ल कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक चीज और यहां पर पता चली कि पुलिस ने वो फोन बरामद कर लिया है शैलजा का, जो टूटी हुई हालत में है, जो निखिल हांडा के पास था, उसको तोड़ दिया गया, उसमें से तमाम कॉल डिटेल्स को डिलीट किया गया और वो फोन पुलिस ने रिकवर कर लिया। लेकिन अभी भी आलाए कत्ल को रिकवर करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सुबह से पुलिस की जो टीम्स है रिज एरिया के अंदर उस हत्या में इस्तेमाल किए हथियार को ढूंढने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ अगर हम पुलिस की जांच की बात करें तो पुलिस को जांच में कई बातें पता चली हैं। एक बात ये भी पता चली है कि जो निखिल हांडा, उनके चाचा और उनके भाई का भी इसमें कुछ ना कुछ रोल है, क्योंकि वो उनसे लगातार संपर्क में था और वो ये मान करके चल रही है पुलिस की उनको इस बारे में पूरी जानकारी थी, लिहाजा वो पुलिस के फ्रेम में ही है और ये माना जा रहा है कि उनसे भी पुलिस जो पूछताछ है वो आगे फिर एक बार करेगी। हालांकि एक बार उनसे पूछताछ हुई है, लेकिन फिर एक बार पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और ये कहा जा रहा है कि ये दोनों भी पुलिस की क्लीन चिट इनको नहीं मिली है, लगातार ये पुलिस के फ्रेम में ही है। राकेश, चलिए नरेश, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस या जांच में क्या कुछ अपडेट ये बता रहे थे नरेश, और साथ ही जिस चाकू से वार किया था मेजर निखिल हांडा ने, उस चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। एक मेजर के हाथों एक मेजर की बीवी का कत्ल। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर देश की सेवा में जुटा एक मेजर हत्यारा कैसे बन गया। जिस तरह से मेजर निखिल हांडा ने शैलजा का कत्ल किया, उससे ये बात तो साफ थी कि कत्ल की वजह बड़ी होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा हुआ तो सामने आया नाजायज रिश्तों का वो सिलसिला जो दीमापुर से शुरू हुआ और दिल्ली आकर खत्म हो गया। मिसेज मेजर मोहब्बत में मारी गई। दीमापुर से शुरू हुआ नाजायज रिश्ता दिल्ली में खत्म। 24 घंटे में शैलजा का कातिल पुलिस की गिरफ्त में आ गया और सामने आ गई कत्ल की वजह। वो वजह जिसकी शुरुआत दीमापुर में दोस्ती के रूप में हुई और दिल्ली तक आते आते कत्ल में बदल गई। असल में आरोपी मेजर निखिल हांडा और शैलजा के पति मेजर अमित द्विवेदी दोनों की पोस्टिंग दीमापुर में एक ही जगह पर थी। अमित और निखिल दोनों में दोस्ती हो गई। इसी बीच मेजर निखिल हांडा मेजर अमित हांडा की पत्नी शैलजा के संपर्क में आए और इन दोनों में भी दोस्ती हो गई। दीमापुर से शुरू हुआ सिलसिला दिल्ली जब पहुंचा तो उसके बाद कत्ल के साथ खत्म हुआ। फिलहाल मेजर हांडा पुलिस